प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार। और हम लोग कल तो कक्षा नहीं चली थी, हम लोग पिछली कक्षा अर्थात परसों की कक्षा तक क्रमशः इसके 29 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण इस 30वें श्लोक से प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 30 ओपन करके बैठ जाइए। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधानम् असंवृतांगान निशिता इवेशवः। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग तो यह नोट कर लें कि यह उक्ति किसकी है, यह कौन बोल रहा है। तो यह द्रौपदी कह रही है। कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही हैं। और किसके प्रति कह रही हैं? तो युधिष्ठिर के प्रति कह रही हैं। अब क्या कह रही हैं तो देखते हैं श्लोक में। और इसके पूर्व की जो बातें मित्रों चर्चा हो चुकी है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि शत्रु के अर्थात दुर्योधन के बारे में सारी जानकारी लेकर के वनेचर आकर के महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर वो सारी बातें आकर के अपने भाइयों के सम्मुख द्रौपदी से कहते हैं, जिसको कि सुन करके द्रौपदी के मन में जो विकार उत्पन्न होता है, जो मनोव्यथाएं उत्पन्न होती हैं, उनको वह रोक सकने में असमर्थ हो जाती हैं, अक्षम हो जाती हैं, जिसके कारण अब वह महाराजा युधिष्ठिर के प्रति वचनों को कहना प्रारंभ करती हैं। बाकी पीछे अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं कौन से वचन को कह रही हैं। कह रहे हैं कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्। कह रहे ते मने वे लोग, ते मने वे लोग, ठीक। मूढ़धियः अर्थात जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग होते हैं। कौन लोग? तो कह रहे हैं जो मूढ़ बुद्धि के लोग होते हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग होते हैं, वे लोग जो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। पराभवम अर्थात पराभव को, अर्थात कह ले मित्रों हम लोग तिरस्कार को, या फिर कह ले पराजय को, कुछ भी कह सकते हैं। तो वे लोग मूढ़ बुद्धि वाले पराभव को व्रजन्ति माने प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। फाइनल हो गया। बड़ा ही मित्रों यह महत्वपूर्ण श्लोक है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे मूढ़ बुद्धि वाले वे लोग पराभव को अर्थात पराजय को, तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। कौन लोग? तो प्रश्न उठेगा ना कि कौन वाले, कौन मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभव को प्राप्त होते हैं। करें जो लोग मायाविषु यानी मायावियों के विषय में, मायावियों के विषय में, है ना। करें जो लोग मायावियों के विषय में न मायिनः मतलब मायावी नहीं होते, मायावी नहीं होते, है ना। नहीं भवन्ति माने होते हैं। आ गई मित्रों बातें समझ में? सरल सा है, सभी लोग जानते हैं इसका अर्थ कि मूढ़ बुद्धि वाले वे लोग पराभव को प्राप्त होते हैं, जो लोग मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते। और ये मायावी लोग उनको किस प्रकार से मार डालते हैं? किसको? करें कि प्रविश्य ही घ्नन्ति सठाः तथा विधान। तथा विधान यानी कि उस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के? जो मूढ़ बुद्धि अर्थात सरल हृदय, सरल स्वभाव वाले लोग होते हैं। तो उस प्रकार के लोगों को, उस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के लोगों को मित्रों? जो लोग सरल हृदय वाले होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, उस प्रकार के लोगों को, है ना। कौन लोग? करें सठा अर्थात 60 लोग या फिर दुष्ट लोग। तो करें 60 लोग उस प्रकार के लोगों को प्रविश्य मतलब प्रवेश करके अर्थात आत्मीय जन बनकर। अर्थ क्या लगा लेंगे मित्रों हम लोग?
आत्मीय जन बनकर। ठीक, तो कह रहे आत्मीय जन बनकर ही घ्नन्ति अर्थात मार डालते हैं, मार डालते हैं। आगे बातें समझ में कह रहे और 60 लोग उस प्रकार के लोगों को, जो लोग मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते, उस प्रकार के लोगों को आत्मीय जन बन करके, क्योंकि भाई वो तो ठहरे मायावी और आपके झुंड में, आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, है ना, आपके आत्मीय जन बन जाएंगे। और उन मायावियों के विषय में आप तो मायावी रहेंगे नहीं, तो लोग क्या करेंगे, आपको मार डालते हैं। किस प्रकार से मार, ये देखिए उपदेश दे रही हैं महारानी द्रौपदी। किसको उपदेश दे रही हैं? महाराजा युधिष्ठिर को। और इसके लिए वह पहले ही कह देती हैं कि आप जैसे विद्वानों को उपदेश देना मेरे लिए तिरस्कार की ही बात है, किसी भी नारी के लिए तिरस्कार की ही बात है। ठीक, तो यह उपदेश ही तो है। चलिए अच्छा, ठीक है। अब कह रहे किस प्रकार मार डालते हैं, तो कह रहे इव जैसे, इव जैसे, ईशव अर्थात बाण, है ना, ईशव अर्थात बाण। कैसा बाण मित्रों, तो करे निशिता, निशिता अर्थात तीक्ष्ण। करें जिस प्रकार से, यहां पर छोटी की मात्रा रहेगी, अरे बड़ी मात्रा रहेगी, जिस प्रकार से तीक्ष्ण बाण, करें जिस प्रकार से, जैसे तीक्ष्ण बाण असमृतांगान, न इधर चला आएगा, असमृता अर्थात करें कि बिना ढके, है ना, अनावृत कह रहे, अनावृत, अनावृत अंगान माने अंगों को, अनावृत अर्थात अंगों में, अंग में है, जिस प्रकार से अनावृत अंग में। अब मित्रों प्रविष्ट का यहाँ पर हम लोग दो अर्थ ले लेंगे। एक तो था हम लोगों को 60 के अर्थ में आत्मीय जन बनकर, और एक इसके अर्थ में ले लेंगे कि प्रवेश करके। क्या अर्थ ले लेंगे? प्रवेश करके। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि जैसे, है ना, तीक्ष्ण बाण अनावृत अंग में प्रवेश करके घ्नन्ति माने मार डालता है। अगर हम कवच इत्यादि से अपने शरीर को ढके नहीं है तो तीक्ष्ण बाण जैसे जाएगा, प्रवेश करके हमको मार डालेगा। उसी प्रकार से, क्योंकि मेरा शरीर कवच से ढका ही नहीं है, अनावृत है। क्या है? असमृतांगान, है ना, यह मेरा अंग असमृत है, अनावृत है, ढका हुआ नहीं है। तो जैसे बिना ढके हुए शरीर अनावृत अंग को तीक्ष्ण बाण जैसे प्रवेश करके, सरलता से प्रवेश करके मार डालता है उस व्यक्ति को, ठीक उसी प्रकार से 60 लोग भी उसके आत्मीय जन बन करके उसको मार डालते हैं। बातें आ गई समझ में? यद्यपि सरल है, सभी लोग जानते होंगे, है ना। फिर से एक बार पुनः पूर्णार्थ को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कह रही हैं महारानी द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर से कि वे मूढ़ बुद्धि वाले वो लोग पराभव को प्राप्त होते हैं जो लोग मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते हैं। और वे लोग, वे 60 उस प्रकार के लोगों को, अर्थात सरल हृदय वाले लोगों को उसी प्रकार से मार डालते हैं आत्मीय जन बन करके, जैसे कि तीक्ष्ण बाण अनावृत अंग में सरलता पूर्वक प्रवेश करके मार डालता है। हो गई बातें? चलिए अब प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं आराम से। तो देखिए, अच्छा पहले एक ही प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अभी मेरे जैसे दिमाग में आ गया कि कौन कि शत्रु के उत्कर्ष को सुन करके कौन क्रोधित हो जाता है। एकदम प्रश्न मित्रों धांसू है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि शत्रु के उत्कर्ष को सुन करके कौन क्रोधित हो जाता है। विकल्प ए युधिष्ठिर, विकल्प बी द्रौपदी, विकल्प सी अर्जुन, विकल्प डी नकुल इत्यादि इत्यादि इत्यादि, या बनेचर। ठीक है, तो कौन क्रोधित हो जाता है मित्रों? द्रौपदी क्रोधित हो जाते हैं शत्रु के उत्कर्ष को सुन करके, जब महाराजा युधिष्ठिर सुनाते हैं तो, है ना, ये चीज याद कर लेना। अब देखिए यहां पर हम लोग चलते हैं कि कौन से लोग पराभव को प्राप्त होते हैं, कौन से लोग पराभव को प्राप्त होते हैं। तो मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभव को प्राप्त होते हैं। मूढ़ बुद्धि वाले पराभव को क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि वो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते। या फिर मित्रों इस प्रकार से भी प्रश्न हो जाएगा कि मूढ़ बुद्धि अनेक कौन लोग पराभव को प्राप्त होते हैं।
तो जो लोग मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते हैं वो लोग पराभव को प्राप्त होते हैं, है ना। ठीक, ये इसका महत्वपूर्ण श्लोक है। अरे अर्थ होगा, प्रश्न होगा साहित्य से। अब नीचे चलते हैं, नीचे वाले से कि मायावी लोग मूढ़ बुद्धि वाले लोगों को किसके प्रकार मार डालते हैं, किसके समान मार डालते हैं। तो तीक्ष्ण बाण के समान मार डालते हैं, जैसे तीक्ष्ण बाण हृदय में प्रवेश करता है ना। और बाकी मित्रों इसमें से यही प्रश्न को हम एक बार अगर उलट देंगे तो एक प्रश्न और बन जाएगा, और बाकी इसमें साहित्य से और कोई प्रश्न नहीं बनता। अब बनता है तो अलंकार से भी, ठीक, उसको देख लेते हैं। तो मित्र यहाँ पर हम लोगों को एक चीजें दिख रहा है कि इव, इव अर्थात मित्र कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। बाण के समान, बाण हमारा संज्ञा है और संज्ञा से इव लगा है, अतएव उपमा अलंकार। अब इसके बाद लेकिन यह ऊपरा वाला जो ये वाली पंक्ति दिख रही है मित्रों हम लोगों को, यह देखिए सुक्ति है ना। और बार बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि व्रजंत ते मूढ़ धिया पराभवम, यह किस ग्रंथ की सुक्ति है, किसकी कही हुई सुक्ति है। तो द्रौपदी की है, किरातार्जुनीयम की है। और इसमें अलंकार कौन सा है मित्रों, तो कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, और दोनों का मिल करके संश्रेष्ठी अलंकार है, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों का अलंकार पूछे तो ये बाकी सुक्ति तो है ही है, और बाकी प्रश्न की चर्चा होगी। अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में चलते हैं। तो प्रारंभ करते हैं व्रजंती। अब यह मित्रों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और सरल भी है ना। क्या हो जाएगा इसका, ब्रज धन लट लकार है यहाँ पर, प्रथम पुरुष और बहुवचन, राइट। इसमें कुछ उलझने जैसा कुछ है नहीं, एकदम सरल, सब लोग हल कर लेंगे। अब ते कोई समस्या नहीं, मूढ़ धिया। तो पहले हम लोग मूढ़ का देख लेते हैं। इसमें कौन सी धातु जाएगी मित्रों, मुंह, मुंह धन कत धन टाप, बन जाएगा मित्रों क्या, मूढ़ा। अब इसके बाद धिया का देख लेते हैं। धिया का क्या हो जाएगा, ध्याय धन क्विप, है ना, क्विप प्रत्यय लग करके बन जाएगा मित्रों क्या, धी, बना लेंगे स्वादि उत्पत्ति करके धी। अब क्या हो जाएगा, मूढ़ा धी ऐसाम ते मूढ़ धिया। तो मित्रों समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। तो यदि समास पूछे मूढ़ मूढ़ धिया में तो बहुव्रीहि समास। अब मूढ़ा में पूछे तो मुंह धन कत धन टाप, और धी में पूछे तो ध्यय धन क्विप, कुछ भी नहीं बचा। पराभवम, यह एकदम सरल है मित्रों, पराधन भू धन अप, प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों, सुवादि की उत्पत्ति करके क्या बन जाएगा, पराभव। भवंती, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, अब ये तो सभी लोग जानते हैं, क्या हम बोले। अब है देखिए मायाविषु, है ना। तो मित्रों यहां पर है मायावी, ठीक है। माया से यहां पर वीनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, वीनी प्रत्यय मत मतवर्थे। और इसके बाद हम लोग इसमें सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बना लेंगे मायाविषी, मायाविषु अर्थात शुभ प्रत्यय लगा लेंगे, ठीक। माया धनविनी, है ना। तो यह मित्रों महत्वपूर्ण हम लोगों के परीक्षा के लिए, कि परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए मायाविषु में कौन सा प्रत्यय है तो विनी प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति इत्यादि है तो सप्तमी और बहुवचन है, राइट। अब यहाँ पर एक प्रश्न अगर यह पूछा जाए मित्रों कि किस सूत्र से यहाँ पर विनी प्रत्यय हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि, है ना, अस्मादेयाम करके सूत्र है, ठीक है ना। क्या सूत्र है, यही है कि अस्मा या मेधा सृजो वीनी, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर वीनी प्रत्यय लगा हुआ है, राइट। तो ये तो परीक्षा में नहीं पूछेगा, एकदम नहीं पूछेगा, बस जानकारी के लिए जानते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, माइना। अब यहाँ पर भी मित्रों थोड़ा सा चेंज है, माया से इनी प्रत्यय लगा हुआ है ना। यहाँ पर यही चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है ना, कि मायाविषु में मायाधन विनी है और यहाँ पर मायाधन इनी प्रत्यय है ना। सूत्र है बृहवादिव्य, है ना, बृहवादि गण, ठीक। इस सूत्र से मित्रों यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इनी प्रत्यय लगा हुआ है।
तो बस हम लोगों को वीनी और इनी, अगर माइना में अगर प्रत्यय पूछ दे तो इनी, और माया विषय में पूछ दे तो वीनी। बाकी यह नहीं पूछेगा कि किस सूत्र से इनी प्रत्यय है या किस सूत्र से वीनी प्रत्यय, ये नहीं पूछा जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रविश्य है ना। अब प्रविश्य का तो मित्रों आप लोग ऐसे हल कर लेंगे, प्रधन विष धन कत्वा धन लेप, कत्वा धन लेप, कोई बात नहीं। घ्रंथन अब है क्या, घ्नंति। अब घ्नंत में मित्रों हन धातु, हन धातु लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसकी कोई गणना नहीं है ना। यद्यपि हम सभी लोगों को यह इतनी बार पूछा गया कि याद भी हो गया है। अब आगे देखिए, सठा तथा विधान। तो पहले हम लोग सठा का देखते हैं, है ना। सठ में हम लोगों का यहाँ पर शत्रुधन, अरे शत्रु कह रहे, सठ धन अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, अच प्रत्यय है, और अच प्रत्यय में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सुआदि व्युत्पत्ति कर लिया, प्रथमा बहु। तो सठा में कौन सा है, सठ धन अच प्रत्यय प्रथमा बहुवचन, सठा। ठीक, अब है मित्रों देखिए यहाँ पर तथा विधान। तथा विधान, तथा का अर्थ होता है मित्रों, तथा का यहाँ पर जो अर्थ होगा कि तादृश, है ना, और विधान का मतलब हो जाएगा प्रकृति या स्वरूप, है ना। यह भी अर्थ है, वैसे नोट ही यह कर लीजिए, शायद हो सकता है परीक्षा में पूछ दे। तथा का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तथा का अर्थ कि तादृश, है ना, और विधान का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों यहाँ पर, प्रकृति या स्वरूप, प्रकृति या फिर स्वरूप, है ना, स्वभाव जिसको कहते हैं हम लोग, प्रकृति या स्वरूप कह लें, स्वभाव कह लें, जो भी कुछ कह लें। राइट, अब देखिए, अब हम लोग तथा विधान में समास देखते हैं। तो मित्रों इसका समास क्या हो जाएगा, करें तथा विधा में ऐसा थे तथा विधा, है ना। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यह इसको नोट कर लीजिए कि तथा विधान में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। तथा का यहाँ पर क्या अर्थ है, तादृश, अर्थात उस प्रकार के, है ना। विधान का क्या हो जाएगा, प्रकृति स्वरूप या स्वभाव। राइट, बाकी सठा का फाइनल, है ना। अब देखिए आगे क्या है, असमृतांगान, है ना। अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा, न समृता असमृता, है ना। न समृता इति असमृतम, अर्थात न तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास, है ना। न समृतम इति असमृतम। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगर इसमें व्युत्पत्ति अगर इसकी देख लिया जाए तो समृकत, समधन व्रीधन कत प्रत्यय हो जाएगा समृता। ठीक, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे निशिता। निशिता, निशिता अर्थात तीक्ष्ण, तो निशिता का क्या हो जाएगा, नी धन शो धन कत प्रत्यय है, और कौन सी विभक्ति मित्रों, इसमें प्रथमा, प्रथमा का बहुवचन, है ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्या हो जाएगा, निशिता। अब आगे इव ईश्वा, ईश्वा माने बाण। बाकी यह तो शब्द अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा चुका है, बाण। ठीक, तो हम समझते हैं मित्रों इसमें अब ऐसा कुछ भी वैसा विशिष्ट नहीं है जो परीक्षा में पूछे और आप लोग उलझे। लेकिन हाँ, ये दो चीजें हम लोग फिर से कह दे रहे हैं कि याद रखेंगे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है वीनी और इनी में, बाकी तो सब ऐसा है कि, लेकिन हाँ ये भी याद रहे, देखिए यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। और इसको तो नहीं कह सकते हम कि यह पूछा गया है कि नहीं, यह मुझे नहीं याद है, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से इसको भी याद कर लेना है। ठीक, अब अगले बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला 31वां श्लोक, पहले पढ़ते हैं। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजामनराधिपः ये परहि त्वदन्यः क इव अपहारयेत मनोरमात्मवधूमिव श्रियम। यह श्लोक मित्रों हो सकता है आप लोगों को समझने में इसके अर्थ को थोड़ी सी कठिनाई हो, क्योंकि यह श्लोक श्लेष को लिए हुए है।
इसके दो अर्थ हैं, एक तो द्रौपदी के पक्ष में और दूसरा है राज्य लक्ष्मी के पक्ष में। ठीक, तो हम लोग दोनों के अर्थ को देखा जाएगा, लेकिन अगर एक साथ देखा जाएगा तो समझने में असुविधा होगी, इसलिए पहले हम लोग द्रौपदी के पक्ष में देखेंगे, उसके बाद राजलक्ष्मी के पक्ष में देखेंगे और अन्वय बना करके अध्ययन करते हैं, तभी मित्रों सरलता से समझ में आएगी। ठीक, तो कह रहे हैं कि द्रौपदी कह रही है, किसका कथन है? द्रौपदी का, या तो एकदम नोट ही कर लेना है ना। द्रौपदी कह रही हैं कि गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना, अनुरक्त साधना अर्थात करें कि अनुकूल सेवकों से युक्त, है ना, यह क्या हो जाएगा? अनुकूल सेवकों से युक्त, अनुकूल सेवकों से युक्त। अब यहां के बाद मित्रों हम लोग आ जाते हैं यहां पर कुलाभिमानी और अनुकूल सेवकों से युक्त, कुल की परंपरा पर अभिमान करने वाले, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग कुलाभिमानी ही लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतना लंबा लिखने के लिए जगह भी नहीं है। और इस कुलाभिमानी का अर्थ आप लोग समझते ही हैं कि कुलाभिमानी अर्थात कुल की परंपरा पर अभिमान करने वाले को ही हम कुलाभिमानी कहते हैं। ठीक, तो कह रही है द्रौपदी कि अनुकूल सेवकों से युक्त, और अर्थात इसका मित्र हम लोग अनुकूल सैन्य बल भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सिद्ध आया है वह सेना के भी पक्ष में होता है अर्थ उसका, इसलिए हम लोग इसका अनुकूल सेवकों से युक्त कह लें, चाहे अनुकूल सैन्य बल से युक्त कह लें, है ना। इसका दो श्लेष होगा, खैर बाद में देख लेंगे। तो अनुकूल सेवकों से युक्त और कुलाभिमानी, कुल, अब यहां पर आ जाते हैं, वहां नहीं जाते, बढ़ते आगे, अब आ जाते हैं यहाँ पर त्वदन्य, त्वदन्य यानी, है ना, त्वत अन्य, त्वत अन्य पंचमी है यहाँ पर, है ना, त्वत अन्य। अब किस सूत्र से? व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लेंगे। त्वत अन्य, त्वत मतलब आप, तुम्हारे, अर्थात आपके, अर्थात आपके, यानी कि आपके भिन्न, या आपसे कह ले, आपसे भिन्न, अन्य अर्थात भिन्न। अब यहीं पर मित्रों आप लोग अर्थ लगा सकते हैं कि आपसे भिन्न, भिन्न के अर्थ में यहाँ पर किस सूत्र से पंचमी हुई है ना, त्वत अन्य अर्थात आपसे भिन्न, कौन दूसरा, कह इव, अब नराधिपः के पास आ जाएंगे, कौन दूसरा, है ना, कौन दूसरा नराधिपः माने राजा होगा, कौन दूसरा राजा होगा। आगे बातें समझ में ना, फिर से समझिए कि यानी आप क्या ठहरे? आप तो अनुकूल सेवकों से युक्त हैं, है ना, और कुल की परंपरा पर अभिमान करने वाले भी राजा हैं, लेकिन अब आपके अलावा, है ना, त्वत अन्य, आपसे भिन्न, अब ऐसा कौन दूसरा राजा होगा, है ना, आपसे भिन्न ऐसा कौन दूसरा राजा होगा जो, अब देखिए यहां से द्रौपदी का पक्ष प्रारंभ हो जाता है कि जो गुणानुरक्ताम, यानी गुणों में अनुरक्त, यानी कि गुणों में अनुरक्त, गुणों में अनुरक्त, और फिर कहते हैं कुलजाम, इसके पास आ जाते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रंग मित्रों यहाँ पर परिवर्तित हम कर दे रहे हैं, ताकि यह आप लोगों को श्लेष है इस प्रकार से यह समझने में आसानी हो, है ना। गुणों में अनुरक्त, गुणों में अनुरक्त, और इसके बाद कुलजाम अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न, अर्थात कह ले मित्रों कि उच्च कुल में, उत्तम कुल में उत्पन्न। तो उत्तम कुल में उत्पन्न, यह अर्थ आप लोग समझ ही रहे हैं, बस हम लोग लिख ले यहां पर कुलजाम। चलिए अच्छा यही लिख लेते हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न, उत्तम कुल में उत्पन्न। ठीक, और कह रहे हैं कि अब यहां पर चले आते हैं, इधर तो समाप्त हो गया सब, अब यहां पर चले आते हैं मनोरमाम अर्थात मनोरम, है ना, जो जिसको मित्रों रमा दे उसी को, जो रमा दे उसको हम रमा कहते हैं, और उसके बाद जो मन को भी रमा दे उसको मनोरमा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिख ले मनोरम। ठीक,
अब इसका अर्थ मित्रों हो जाएगा सुंदर, सुखदायिनी इत्यादि इत्यादि अर्थ ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहीं पर यहाँ पर लिखने के रूप में यहीं पर अर्थ लिख लेते हैं मनोरम, है ना। अब आत्मवधु आत्मवधुम इव अर्थात कह रहे हैं कि आत्मवधुम अर्थात कह रहे आत्मवधु को, अर्थात सीधे सीधे पत्नी को, अपनी पत्नी की इव माने तरह, अपने पत्नी की भांति कह लें या फिर कह लें समान या फिर ये तरह। ठीक, अब इतने का मित्रों पहले अर्थ समझ लेते हैं, है ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा श्लेष है, बार बार रिपीट करते हुए नहीं चलेंगे तो विस्मृत होगा। कह रही है द्रौपदी कि अनुकूल सेवकों से युक्त और कुलाभिमानी आपसे भिन्न ऐसा कह एव नराधिप, ऐसा कौन सा दूसरा राजा होगा जो कि गुणों में अनुरक्त, उत्तम कुल में उत्पन्न और मनोरम अपनी पत्नी की भांति किसको, श्रियम। अब मित्रों इसको भी हम लोग रंग थोड़ा सा परिवर्तित ये कर देते हैं, अच्छा इसको भी रहने देते हैं। श्रियम अर्थात राज्य लक्ष्मी को आगे बात है, राज्य लक्ष्मी को, है ना। अब कैसी राज्य लक्ष्मी को मित्रों, अब यहाँ पर देखिए फिर से प्रारंभ करते इसी यहीं से, अब श्लेष यहाँ से प्रारंभ हो जाता है कि ऐसी राजलक्ष्मी को जो राजलक्ष्मी क्या है, गुणों में अनुरक्त है, जो राजलक्ष्मी गुणों में अनुरक्त है, ऐसी राजलक्ष्मी को, है ना, जो राजलक्ष्मी गुणों में अनुरक्त है, अर्थात संधि आदि इत्यादि से अनुरक्त है। गुण का अर्थ हो जाएगा मित्रों संधि इत्यादि गुणों से अनुरक्त है वो राजलक्ष्मी को, और उत्तम कुल में उत्पन्न कुलजाम। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी का अर्थ क्या हो जाएगा कि कुल क्रमागत यानी कुल परंपरा के द्वारा चली आई। तो यहाँ क्या हम लोग लिख लेंगे, कुल क्रमागत अर्थात कुल परंपरा के द्वारा चली आई, मनोरम अर्थात सुखदायिनी। फिर यह राजलक्ष्मी का हो जाएगा सुखदायिनी, है ना, सुखदायिनी इस पत्नी को। अब यहाँ पर मित्र आ जाएंगे परही अर्थात शत्रुओं के द्वारा, है ना। और फिर यहां पर है मित्रों क्या, अपहारयेत, है ना, अपहारयेत अर्थात अपहरण करवाएगा। ठीक, अब देखिए, अच्छा इसका भी यहां पर दो अर्थ ले लेंगे, है ना, दूसरों के द्वारा, जो कि हम बोल रहे हैं लेकिन ये बताए नहीं, दूसरों के द्वारा, है ना। चलिए अब देखिए फिर से, अब यहाँ पर हम इसको हरे मतलब राज्य लक्ष्मी लिख देते हैं रेड से, राज्य लक्ष्मी, ताकि आप लोगों को समझने में सरलता हो। अब मित्रों देखिए राजलक्ष्मी के भी यहाँ पर हम लोगों ने 3 विशेषण देखा, रेड वाला इसको ग्रीन से लिखते हैं तब समझ में आएगा, दूसरों के द्वारा, है ना, दूसरों के द्वारा। अब देखिए यहां पर जो आप लोगों को रेड में दिख रहा है, यह 1 2 3 4 इस राजलक्ष्मी के लिए 3 विशेषण हैं, या रेड वाले मान लेते अभी उसी के अर्थ में है। यह आप लोगों को 4 राजलक्ष्मी के अर्थ में होंगे। और जो आप लोगों को अब हरे रंग में दिख रहा है कि गुणों में अनुरक्त, उत्तम कुल में उत्पन्न और यह मनोरम, यह अपनी पत्नी की भांति के लिए है। यह यहाँ पर मित्रों एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से श्लेष है, अलंकार है। ठीक, अब फिर से इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए अब पहले एक अर्थ को हम बोल लेते हैं, द्रौपदी वाले अर्थ को, है ना, कि हे महाराज, अनुकूल सेवकों से युक्त, कुलाभिमानी, आपसे भिन्न ऐसा कौन दूसरा राजा होगा जो कि दूसरों के द्वारा क्या करवाएगा, गुणों में अनुरक्त
उत्तम कुल में उत्पन्न और मनोरम अपनी पत्नी की भांति, अपनी पत्नी की भांति। अब क्या, इस राजलक्ष्मी को जो कि संधि इत्यादि गुणों में वह राजलक्ष्मी आपके ऊपर अनुरक्त है और वह कुल क्रमागत कुल परंपरा से चली आ रही है और वह राजलक्ष्मी आपकी सुखदायिनी भी है, ऐसी राजलक्ष्मी को शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवाएगा, शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवाएगा। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, आप लोगों को हम उस बातों पर ध्यान ले जाना चाहते हैं। देखिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं किसी के वो एक के ऊपर ये बातें नहीं हम कह रहे हैं। जब उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटी रहती है किसी के द्वारा, तो कभी कभी वह श्लेष अर्थात दो अर्थी बातों से अब जिसके द्वारा घटी रहती है उसको वह ताना मारता है। ताना मारता है कि नहीं मारता है? हमारा ही अगर आप अप्रिय ये किए रहेंगे, भले ही आप हमारे मित्र हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हम दो अर्थी बातों के द्वारा आपके द्वारा उस मेरे साथ घटी हुई अप्रिय घटनाओं का हम ताना मारे। बस यही बातें यहाँ पर भी है कि जो द्रौपदी है उसके साथ जो चिरहरण वाली, जो अशोभनीय अमर्यादित जो घटना घटी थी, है ना, जो घटना घटी थी, अब उसका देखिए एक प्रकार से दो अर्थी श्लोकों में यह द्रौपदी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कह रहे द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उत्तेजित करने के लिए कह रही है कि ऐसा कौन राजा होगा। अब इस प्रकार से समझिए, है ना, कि ऐसा कौन सा राजा होगा जो कि अनुकूल सेवकों से युक्त हो, अनुकूल सैन्य बल से युक्त हो, उसके पास सारी सेनाएं हो, है ना, और वह कुलाभिमानी हो, और वह ऐसा कौन सा राजा होगा आपको अलावा आपको छोड़ करके ऐसा कौन सा राजा होगा कि जो कि ऐसी सुंदर स्त्री जो कि गुणों में अनुरक्त हो, फालतू पत्नी नहीं, जो कि गुणों में अनुरक्त हो और उत्तम कुल में उत्पन्न हो और मनोरम हो, ऐसी कौन सी पत्नी को दूसरों के द्वारा अपहरण करवाएगा। आपके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। एक बात तो ये कह दी। अब दूसरी बातें दो अर्थी है, दूसरी बातें अब कह रही है, जो अब राजलक्ष्मी को भी छोड़े हैं ना, राजलक्ष्मी को भी तो अपहरण करवा कर आए हैं ना, तब राजलक्ष्मी के पक्ष में कह रहे हैं द्रौपदी कि अब अनुकूल सेवकों और सैन्य बलों से युक्त और कुलाभिमानी आपसे भिन्न ऐसा कौन सा दूसरा राजा होगा, अर्थात कोई राजा नहीं हो सकता जो कि ऐसी राजलक्ष्मी को, जो कि गुणों में संधि इत्यादि यानी संधि करके संधि इत्यादि गुणों से अनुरक्त है और कुल परंपरा से चली आ रही है वह राजलक्ष्मी, और फिर सत्य, है ना, और क्या, हाँ, सुखदायिनी है वह राजलक्ष्मी, ऐसी राजलक्ष्मी को शत्रुओं के द्वारा, अब इसके इस अर्थ में आ जाएंगे, शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवाएगा। अरे आपके अलावा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता जो किस प्रकार से अपनी पत्नी का भी दूसरों के द्वारा अपहरण करवा दे, ऐसी गुणवान पत्नी का, और ऐसी राजलक्ष्मी का भी गुणवान राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवा दे। अरे जिसके अंदर क्षत्रित्व का गुण होता है वह कभी भी, मित्रों, इसका जो भावार्थ निकल रहा है, जिसके अंदर कुल का लाज है, इसीलिए बोले हैं कुलाभिमानी, है ना, जिसके अंदर कुल का लाज है वह कभी भी अपने पत्नी को दूसरों से अपहरण नहीं करवाएगा, है ना, जिसको कुल का अपने लाज है, कुलाभिमानी जो है, और जो जिसके अंदर क्षत्रियत्व का गुण है वो कभी भी अपनी राजलक्ष्मी को शत्रुओं के द्वारा अपहरण नहीं करवाएगा। लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई ऐसा नहीं हो सकता। यह सब कार्य केवल महाराज युधिष्ठिर सिर्फ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तब इतना बोलेंगे तब है तो श्री, इसीलिए कह दिए हैं महाकवि भारवी कि युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली वाणी को बोली। अब ऐसी वाणी को बोलेंगी अगर पत्नी तो सोचिए कि कितना जोश आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए तो हम समझते हैं। अब यह अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की, है ना, कि इसमें परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, यह हरे में जो दिख रहा है यह पत्नी के लिए यह तीनों विशेषण है, 1 2 3, यानी यह द्रौपदी का विशेषण है। मित्रों, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है ना, कि मनोरमाम कौन है, तो द्रौपदी है, या फिर पत्नी कह सकते हैं, पत्नी द्रौपदी है ना है।
तो मनोरमाम कह द्रौपदी, कुलजाम कह द्रौपदी, है ना, गुणानुरक्ताम कह द्रौपदी। अगर द्रौपदी नहीं है विकल्प में तब कहेंगे राजलक्ष्मी, है ना। ये गुणानुरक्ताम कह। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग गुणानुरक्ताम से। पहले मित्रों हम लोग इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं, फिर समास देखा जाएगा। तो देखिए व्युत्पत्ति में क्या है, गुण है, इसके बाद अनु उपसर्ग लगा लेंगे और फिर रंज धातु को लगा लेंगे और उसके बाद कत प्रत्यय लगा करके स्त्रियां विवक्षा टाप प्रत्यय लगा लेंगे, अनुरक्ताम गुण, है ना। तो यदि व्युत्पत्ति पूछा जाए तो यह व्युत्पत्ति हो जाएगा परीक्षा में। अब अगर समास पूछता है तब समास कौन सा लगाएंगे। तो मित्रों देखिए समास को लेकर के अन्य लेखकों की पुस्तक में अन्य समास दिया हुआ है ना। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा समास ये दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं कि जो दिया हुआ उसमें ये गुण ही अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता, अर्थात गुणों से अनुरक्त, गुणों के द्वारा अनुरक्त। तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास। एक तो यह दिया है, अथवा गुणेषु अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता, गुणों में अनुरक्त। तो कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसके बाद जो राजेंद्र मिश्र की पुस्तक है उसमें लिखते हैं ये गुण ही संधि हन सौंदर्य आदि भी अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता, अर्थात सुप्सुपा समास, अर्थात सुप्सुपा समास। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों को अंतर होने पर 3 समास प्राप्त होते हैं। अब देखिए अगर परीक्षा में आ जाएगा तब आप लोगों के सब दिमाग मुड़ता हो कि कौन सा लगाएंगे। तो मेरी दृष्टि में देखिए सुप्सुपा समास लगाइएगा, क्योंकि राजेंद्र मिश्र की पुस्तक मान्य है ना। बाकी इधर आप लोग छोड़ देंगे। वैसे कहिए तो ऐसे प्रश्न को परीक्षा में पूछना ही नहीं चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है देखिए अनुरक्त साधना। यहां पर भी 2 पद दिख रहा है। तो अनुरक्त की व्युत्पत्ति तो हो चुकी है ना। अब साधन की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो साधन की व्युत्पत्ति में मित्रों हम लोग साध धातु कह लें, अथवा चाहे आप लोग सिद्ध धातु भी लगा सकते हैं। यह दोनों धातुएं प्राप्त होती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद लगा लेंगे ऋच और इसके बाद लगा लेंगे ल्यूट। इसके बाद क्या लगा लेंगे, ल्यूट, है ना। तो साध ऋच ल्यूट कह लें, चाहे सिद्ध ऋच ल्यूट कह लें, कोई समस्या नहीं है। अगर परीक्षा में दोनों दिया है तो दोनों सही है, अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो एक ही को लगा लेंगे, राइट। यह हो गया साधन की व्युत्पत्ति। अब अगर दोनों में देखा जाए कि समास क्या है, तो अनुरक्तम साधनम यस्य सह अनुरक्त साधना, है ना। जो जिसके पास यानी कि अनुकूल साधनों से युक्त वाला, अर्थात अनुकूल सैन्य साधनों से युक्त वाला। तो मित्रों कौन सा हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। समास पूछा तो ये, प्रत्यय इत्यादि साधन का पूछा तो ये, और अनुरक्त का पूछा तो ये। अनुरक्त तो इधर भी है, अनुरक्ताम अनुरक्त हो गया। अब आगे है मित्रों कुलाभिमानी, कुलस्य अभिमानी, है ना। कुलस्य अभिमानी इति कुलाभिमानी, कुल का अभिमान। तो मित्रों क्या हो जाएगा यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। अब इसके बाद इसमें व्युत्पत्ति भी है, उसको देख लेते हैं। अच्छा तो देखिए कुल तो ही है, इसके बाद क्या है, अभी उपसर्ग लगा लेंगे। अब इसके बाद मन को लगा लेंगे, मन के बाद मित्रों घय को लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, घय। अब इसके बाद इस तो क्या बन जाएगा, कुलाभिमाना। क्या बन जाएगा, कुलाभिमाना। जब घय तक लगा लेंगे तब, लेकिन बनाना क्या है, कुलाभिमानी। तो स्त्रियां में विवक्षा इन प्रत्यय लगा लेंगे। क्या कर देंगे मित्रों हम लोग, इन प्रत्यय लगा करके बना लेंगे कुलाभिमानी, राइट। तो अगर समास पूछा तो षष्ठी तत्पुरुष, अगर व्युत्पत्ति पूछा तो कुल अभिमन घय इन, राइट। चलिए अब आ जाता है मित्रों कुलजाम। तो यह तो बिल्कुल सरल सा है, कुल धन जन धन ड प्रत्यय, फिर स्त्रियाम की विवक्षा में लगा लेंगे टाप। क्या बन जाएगा, कुलजाम, राइट, कोई समस्या नहीं। अब देखिए है कि नराधिपः, नराधिपः अर्थात नराणाम धिपः, नराणाम धिपः। तो समास क्या हो जाएगा मित्रों इसका, षष्ठी तत्पुरुष समास।
अब अधिपा की व्युत्पत्ति पहले भी देख चुके हैं मित्रों हम लोग, यह पहले आ भी चुका है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अधि धन पा धन क, सभी लोग जान रहे हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अधि धन पा धन क, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब है परहि त्वद त्वत अन्य। अब मित्रों यह बड़ा सुंदर सा परीक्षा के लिए प्रश्न हम लोगों का कारक विचार से या कारक प्रकरण से यहाँ पर प्रश्न है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, त्वत, तकार को दकार हुआ, फिर किया है अन्य, त्वत अन्य। अब देखिए त्वत में हम लोगों को क्या दृष्टिगत हो रही है, पंचमी। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। अब आप लोग मित्रों बता ही सकते हैं कि इसमें जो है कि कौन सा सूत्र से पंचमी हुई है। हम लोगों ने भी कारक के पंचमी विभक्ति में पढ़ा, अन्य आरादि तरते दिक शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्ते, कि अन्य आरात इतर रीते इत्यादि के आगे है इत्यादि के शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। तो अन्य यहाँ पर आया है, इसके योग में मित्रों इसमें क्या हो गई है, पंचमी। अतएव अगर यहाँ पर पूछा जा सकता है त्वत में कौन सी विभक्ति मित्रों, तो पंचमी। किस सूत्र से है, तो एकदम लिख लीजिए, अन्यारादि तरते दिक शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्ते, सूत्र से यहाँ पर पंचमी। कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों इव अपहारेत, है ना। इव अपहारेत, तकार को यहाँ पर नकार हुआ, तो अप का क्या हो जाएगा, अप धन ह्री धन ऋच, है ना, धन ह्री धन ऋच। और इसके बाद इसमें मित्रों क्या हो जाएगा, अपहृणिच विधिलिंग। कौन सा लकार हो जाएगा, विधिलिंग, विधिलिंग लकार। और इसके बाद प्रथम पुरुष एक वचन। यह आप लोगों को सरल है। अपहार है तो ऐसे पूछे जाने योग्य धातु रूप से प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सत्य है कि महत्वपूर्ण है तो सरल भी है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए क्या है, मनोरमाम, है ना, मनोरमाम, ठीक। तो रम, अब इसमें देखिए मित्रों पहले हम लोग रमा की व्युत्पत्ति देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रमयत इति रमा, रमयत इति रमा। तो जब रमा की अगर व्युत्पत्ति देखा जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, रम, रम धातु से ऋच प्रत्यय लगा करके, चूंकि रमयत इति रमा है ना, ऋच प्रत्यय लगेगा और इसके बाद अच प्रत्यय लगा करके क्या कर लेंगे, स्त्री की विवक्षा में टाप लगा करके क्या बना लेंगे, रमा। क्या बना लेंगे, रमा। ये फाइनल। अब इसके बाद क्या है, मनोरमा, यानी मन सह रमा इति मनोरमा, यानी जो मन को रमा दे उसको हम मनोरमा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मनोरमा, यानी मन सह रमा इति मनोरमा, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक। तो यदि मनोरमा में समास पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष समास, यदि रमा की व्युत्पत्ति पूछे तो ये हो गया, है ना, रमणिच अचटाप रमा, राइट। अब देखिए क्या है, आत्मवधूमिव, है ना, आत्मवधूमिव, ठीक। तो कह रहे हैं कि आत्मनः वधू इव आत्मवधू, है ना, आत्मनः वधू इव आत्मवधू, अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा, यहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, आत्मवधू, है ना, आत्मनः वधू इव आत्मवधू, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। अब श्रियम में तो द्वितीय है ही, आप लोग देख ही रहे हैं, कोई समस्या यहाँ पर है नहीं। तो हम समझते हैं मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी पूर्ण हो गई, और एक से बढ़ करके एक इसमें देखिए महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। सब इसके लिए परीक्षा के लिए हम लोगों को महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक। तो हम समझते हैं यह भी श्लोक पूर्ण हो गया। तब आज के लिए मित्रों इतना ही रहने देते हैं, अब कल ये पुनः मिला जाएगा। अब आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी मित्रों कमेंट्स करके अवश्य ही बताइएगा। तब तक के लिए मित्रों कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः। कल 3 बजे।